चलिए देखिए, हम लोग कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, देखिए जो पहला प्रश्न दिया है वो है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों, लिखेंगे त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपातों क्या क्या दिया है, साइन ए, सेक ए और टेन ए। साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। ठीक है, चलिए हम लोग हल करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपका दिया है साइन। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन ए, सेक ए और टेन ए, इन सभी को, इन तीनों को हमें कॉट के रूप में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं, चलिए दिया है, चलिए किसको लेते हैं, पहले साइन ए को। अब बताइए साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, साइन ए को क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन बराबर होता है, देखिए जो लिख देते हैं आपको, साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। ठीक है, तो इसके बदले में हम लिख देंगे 1/cosec थीटा। ठीक है, और देखिए cosec थीटा बराबर होता है √cot² थीटा प्लस में 1। ठीक है, तो अब इसके बदले में हम लिख देंगे 1/√cot² थीटा प्लस 1, cot² थीटा और प्लस में 1। ठीक है, चलिए एक नंबर का आपका हो गया आंसर। देखते हैं दूसरा का दिया है, चलिए इसमें सेक ए। देखिए तो सेक बराबर क्या होता है, देखिए लिखते हैं इधर। ठीक है, सेक थीटा बराबर सूत्र होता है √10² थीटा प्लस 1। ठीक है, तो इसके बदले में हम लिख देंगे √10² थीटा प्लस में 1। अब देखिए इस 10 को हमें कॉट में डालना है, तो देखिए क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। ठीक है, यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, हो जाएगा आपका 1/cot² थीटा प्लस में हो जाएगा आपका 1। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। और है आपका टेन थीटा, उसके बाद यह है टेन ए। तो टेन ए बराबर क्या होता है, कॉट में ये होता है, लिख देंगे डायरेक्ट 1/cot ए। ठीक है, चलिए आपका एक प्रश्न बन गया। देखते हैं दूसरा का प्रश्न। ठीक, जो आपका दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखेंगे। देखिए कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। सेक ए के पदों में व्यक्त करें। ठीक है, देखिए ऐसे होता है, यानी कि इसमें सभी को हमें सेक के रूप में बदलना है।
सभी को सेक के रूप में चेंज करना है। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं चलिए साइन ए को, ठीक है। अब देखिए साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन को हम लिख सकते हैं, देखिए क्या होता है, लिखते हैं आपको कि साइन थीटा बराबर होता है रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 होता है। नहीं देखिए ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बदले में हम लिख देंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए कॉस बराबर क्या होता है, मान लीजिए कॉस को हमें लिखना है सेक के पदों में, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर होता है 1/, सेक थीटा, ठीक है। तो इसके बदले हम लिख देंगे 1 माइनस 1/, ये हो जाएगा आपका कॉस क्या तो सेक स्क्वायर ए, ठीक है। आ गया सेक के पदों में, यहीं पर छोड़ देंगे। चलिए देखते हैं दूसरा का हम लेते हैं कॉस ए को, अब देखिए कॉस बराबर क्या होता है, तो कॉस बराबर तो डायरेक्ट होता है कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा, इसे लिख देंगे 1/, सेक ए। चलिए 2 नंबर आपका हो गया। चलिए देखते हैं तीसरा का, साइन हो गया, कॉस हो गया, लेते हैं टेन थीटा। अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा को हमें लिखना है सेक ए के पदों में लिखना है, ठीक है। टेन यहाँ पर ए लिखते हैं, तो टेन ए को हमें सेक ए के पदों में लिखना है। देखिए तो सूत्र एक होता है, लिखेंगे, देखिए होता है आपका सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1, ठीक है। अब देखिए इस माइनस को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस, यानी कि सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इस 1 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर ए। इस स्क्वायर को अगर इधर भेजेंगे तो हो जाएगा रूट, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट अंडर अब हो जाएगा 10 ए, यानी इस 10 ए के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10 ए के बदले में होता है आपका सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1, ठीक है। चलिए अब लेते हैं चौथा नंबर, चौथा है आपका साइन कॉस 10 और लेते हैं कॉट थीटा, कॉट ए। देखिए कॉट ए बराबर क्या होता है, इसे भी देखते हैं। देखिए कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा 10 ए, ठीक है। कॉट ए की जगह लिखेंगे 1/10 ए, और 10 ए का मान यहाँ निकला हुआ है, तो इसके बदले में लिख देंगे हम लोग 1/√अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला लेते हैं 5 नंबर, बच गया कॉसेक ए, तो कॉसेक ए को क्या लिखेंगे, देखिए कॉसेक ए बराबर सूत्र होता है, कॉसेक ए बराबर होता है 1/साइन ए, ठीक है। तो साइन ए का मान निकला हुआ है, देखिए साइन ए का मान यहाँ पर निकला हुआ है इतना, तो इसके जगह पर यहाँ पर ये लिख देंगे 1/, साइन की जगह पर जो मान निकला था यानी कि 1 माइनस 1/, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए ये भी हो गया आपका। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर में। देखिए तीसरा का प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि मान निकालिए। 3 का जो पहला प्रश्न है वो है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। चलिए
देखिए एक सूत्र होता है, जब भी इसके मतलब 90 पर जब चेंज करते हैं तो इसका जो मान है वो चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए रखेंगे, देखिए इधर अगर हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस के थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ठीक है, हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अगर लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब देखिए हम इसको ऐसे ही रखते हैं, साइन स्क्वायर 63 का 63 रखते हैं, लिखते हैं इसको साइन स्क्वायर। अब देखिए 27 है तो हम लिखेंगे यहाँ पर 90 में से कितना माइनस करेंगे कि हमें 27 मिल जाएगा। तो 90 में से यहाँ पर जो अंक है उसी को हम माइनस कर देते हैं। 90 में से 63 को माइनस करेंगे तो 27 हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये कॉस हो गया, इसको भी चेंज करते हैं। देखिए कॉस, यहाँ पर स्क्वायर है, सवाल में भी स्क्वायर लगा है। देखिए 90 डिग्री, इसमें से कितना माइनस करेंगे कि 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर 73 है, 73 को माइनस कर देते हैं, प्लस हो जाएगा आपका ये कॉस 73 डिग्री। अब देखिए इसको ऐसे ही लिख देंगे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस, देखिए जब साइन चेंज होता है 90 पर तो क्या बनेगा कॉस, यानी कि साइन की जगह पर हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर और थीटा, यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर थीटा लिखे हैं, यहाँ पर 63 है तो लिखेंगे 63। अब देखिए कॉस है तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 73 है तो 73 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ भी कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए एक और सूत्र होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब थीटा का जगह पर कोई भी अंक आ जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 73 है तो 63 है तो यहाँ भी 63 तो ये भी 1 होगा, यहाँ पर 73 ये भी 73 तो भी 1 होगा। ठीक है, यानी कि इसके बदले में 1 लिखेंगे और इसके बदले में भी 1, कट गया तो आ गया आपका 1 आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं 3 के 2 नंबर प्रश्न में। देखिए दूसरा का जो प्रश्न है वो बोल रहा है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे बनाएंगे। देखिए इसे भी चेंज करेंगे 90 पर, ये पहले साइन 25 का 25 ही लिखेंगे। अब इसको कॉस का कॉस लिखते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस ये 65 कितना आएगा, 25 माइनस करेंगे तो 65 आ जाएगा, तो 90 माइनस 25 डिग्री प्लस इसको ऐसे ही रखते हैं कॉस 25 डिग्री और साइन को चेंज करते हैं, साइन 90 डिग्री और माइनस में 25 है तो 25 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आपका साइन 25 डिग्री। अब देखिए कॉस है 90 पर चेंज हुआ तो कॉस के बदले में क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे। यहाँ पर 25 है तो 25 डिग्री, यहाँ पर इंटू है, प्लस यहाँ पर कॉस है तो कॉस 25 डिग्री इंटू साइन हो गया तो कॉस हो गया, और यहाँ 25 है तो 25 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन और साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, 25 है तो 25 लिख देंगे, प्लस कॉस और कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यह होता है आपका 1। ठीक है, चलिए यह भी प्रश्न आपका बन गया। चलिए अब अगला प्रश्न 4 नंबर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।